कैंडल स्टिक। दोस्तों आखिर ये इतना इम्पोर्टेंस है क्यों, इतना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों मार्केट में बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो बायर और दूसरे सेलर। दोस्तों बायर होते हैं जो कि स्टॉक खरीदते हैं और सेलर जो होते हैं वो बेचते हैं। अब क्या खरीदते हैं क्या बेचते हैं इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, वैसे तो स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक्स तो खरीदते हैं, ये एक बहुत सी आसान बात है, लेकिन आप जो है ना इसमें पोजीशंस भी आप कहाँ पे बना सकते हैं। स्टॉक्स में पोजीशंस बना सकते हैं, आप ऑप्शंस में पोजीशंस बना सकते हैं, आप फ्यूचर्स में पोजीशंस बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना पोजीशंस बनती हैं। ये इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ऑप्शंस को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, फ्यूचर्स को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और ऑप्शंस में भी आपके दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, जिनको भी आप जो है ना खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल ही हो गया होगा, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। तो आखिर इम्पोर्टेंस इन चीज़ों की क्या है, क्या रेलेवेंस है, आखिर क्या रेलेवेंट भी है या नहीं है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कैंडल स्टिक देखा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखा, तो आखिर ये दर्शाती क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका नाम डोजी है। डोजी बेसिकली एक जो है ना अनडिसिसिव कैंडल है, या इस कैंडल को देख के आप कोई डिसीजन जो है ना मेक नहीं कर सकते। बेसिकली ये है क्या, बेसिकली इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं दे आर इक्वली इन पावर। मतलब कि जितना यहाँ पे बाइंग इनको आ रही है, उतनी ही ये तेज़ी से सेल कर रहे हैं। इस वजह से जो प्राइस है वो कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है, इट इज़ स्टिक हियर। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ बेसिकली ये दर्शाती है साइकोलॉजी, जो दिमाग चल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। अब कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, वो जो है इस कैंडल को जो है ना अगली कैंडल डिसाइडेड होगी कि कहाँ पे कैंडल बनेगी, नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी। दोस्तों इसको हम एक जो है ना रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है ना अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके हमने देखा कि फॉर एग्जांपल हमने कोई फल खरीदना है, फॉर एग्जांपल केला हम लोग लेते हैं। केला हम जो जैसे लेने गए, उस दिन हम लोगों को पता चला कि केला जो मार्केट में है कम आया है और उसके जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा इस एग्जांपल को। तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर जो हमारे पास क्वांटिटी है केलों की, अगर वो कम है और ख़रीदने वाले जो बायर हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हैं, तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ही आसानी से जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब वो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जब क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और तो ऑटोमेटिकली ख़रीदने वाले भी कम हैं, तो प्राइस जो है ना काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है। ऐसा आपने कई बार जो है ना महसूस किया होगा। प्याज के साथ भी, प्याज जो है ना कभी 80 रुपये किलो चलती है, कभी 40 रुपये किलो चलती है। तो इस तरीके से जो है ना रेट में फ्लक्चुएशन आता है, इसी वजह से है क्योंकि जो ओनर है, अगर उसको मान लीजिए कि अब जैसे प्याज जो है ना अगर उसको सही टाइम पे अगर उसको नहीं निकाला जाएगा, सही टाइम पे वो नहीं बेची जाएगी, तो उसका प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या मौसम चल रहा है उस तरीके से। ये थोड़ा उसका टेक्निकल हो गया, मेरे को उसके बारे में कभी और विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों अब बेसिकली होता क्या है, प्राइस एंड पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली बताती क्या है आपको, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेकार इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब जितना ये इम्पॉर्टेंट है उतना ही ये गैर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, ऐसा कहा जाता है। उस सब्जेक्ट को बोला जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री से हम जो है ना कुछ नहीं सीखते। जब हम कुछ नहीं सीखते, इसी वजह से हिस्ट्री जो है ना खुद को रिपीट करती है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और बेसिकली जो हम कैंडलस्टिक्स देखते हैं, जो चार्ट हम देखते हैं, बेसिकली ये कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से मार्केट की जो है ना हिस्ट्री है। मार्केट की जो है ना ये हिस्ट्री है। इसमें जो पैटर्न आज बने हैं वही पैटर्न कल भी बनेंगे और वही पैटर्न परसों भी बनेंगे। वही पैटर्न जो है ना 10 साल पहले बन चुके हैं और वही जो है ना जो पहले हो चुका है वही फिर से होता है। ठीक है, तो उसी की ये स्टडी है, उसी को हम ध्यान में रख के फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में इस तरीके का कुछ पैटर्न हमको देखने को मिला, तो उसके बाद मार्केट ने ये किया, फिर उसके बाद ये हुआ, इसके मार्केट के सिम्टम्स ये थे, तब मार्केट ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, उसी तरीके से हम जो है ना इसको देखते हैं।
तो हिस्ट्री जो है ना बेसिकली रिपीट करती है। अब बेसिकली इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। दोस्तों रीज़न ये है कि मार्केट में जो है ना आप नोइंगली अननोइंगली भी अगर समझने की कोशिश करें, मार्केट में जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना काम काज करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना काम करते हैं, वर्क करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है ना इसमें जो कुछ पुराने ट्रेडर्स रहते हैं, कुछ सेटअप के ऊपर काम करते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बाद जो FIAs वगैरह हैं, ये सारे लोग जो है ना मार्केट में जो है ना वर्क करते हैं। ये जब वर्क करते हैं तो ये जो है ना पूरा एनालिसिस करके जो है ना काम करते हैं, क्योंकि दे आर मैनेजिंग बिग फंड्स। बिग फंड्स को जब कोई मैनेज करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही वो जब है ना करता है। तो इस वजह से वो करते क्या हैं, अपने सेटअप के साथ जो है ना ट्रेड करते हैं। जब सेटअप के साथ कोई आदमी ट्रेड करता है या कोई इंस्टीट्यूशन भी ट्रेड करता है तो वो उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तब वो ट्रेड लेगा, या उस तरीके से। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें भी हुई हैं कि वो ट्रेडिंग का सही तरीका नहीं होता, वो नहीं होता, ये होता है, वो होता है। तो उसके ऊपर जो है ना दोस्तों हम लोग कभी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो एक अपने आप में काफ़ी लंबा टॉपिक है। लेकिन फिर भी एक मैं बात बता देता हूँ कि वो एक सेटअप के ऊपर काम करते हैं। सेटअप सबका अलग अलग होता है, जैसे मेरा भी एक अपना सेटअप पर्टिकुलर है और उसी पे मैं काम करना पसंद करता हूँ। और उसके सेटअप के अलावा अगर मैंने जब भी जाने की कोशिश की है तो मेरे को जो है ना लॉस की प्रोबेबिलिटी मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई जस्ट जनरली अवॉइड कि मैं सेटअप के बाहर जाके ट्रेड करूँ, ठीक है। अब दोस्तों कैंडल स्टिक जो भी होती है उसमें 3 चीज़ें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैंडल स्टिक फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। फॉर्मेशन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ डोजी बनती है, तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों के फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, उसके बाद दोस्तों इसका कलर क्या है। कलर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। हालांकि रेड कलर जनरली डिफाइन किया जाता है बियर के साथ, लेकिन ऐसा हर बार जो है ना होता नहीं है। नीदर ये ग्रीन कलर जो है ना डज नॉट मीन के मार्केट में बुलिशनेस रहेगी, ठीक है। अब इसके साथ दोस्तों हमारा कलर हो गया, वो हो गया, और इसके साथ पोजीशन भी इम्पोर्टेंट करती है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों सबसे अहम बात दोस्तों ये होती है कि बेसिकली इम्पोर्टेंस कुछ कैंडल स्टिक का ऐसा होता है कि ये हमको बताती हैं कि जैसे कि ट्रेंड जो है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड जो है ना रहने वाला है कंटिन्यूटी में या जो है ना रिवर्सल करने वाला है। तो ये हमको जो है ना कैंडल देख के जो है ना कई बार अनुमान लग जाता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट जो है ना उसी ट्रेंड में रहने वाला है कि रिवर्सल करने वाला है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो अगर ट्रेंड के साथ आपने फॉर एग्जांपल बहुत सारा पैसा नहीं बना पाया, तो जनरली केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर आप रिवर्सल पकड़ना सीख गए, अगर आपने ट्रेंड को रिवर्सल होते हुए पकड़ लिया, तो जो है ना आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसी में हमारी कुछ कैंडल स्टिक्स जो है ना काफ़ी काम आती हैं, जैसे कि डोजी हो गया, हैमर हो गया। इस तरीके की जो कैंडल स्टिक होती हैं काफ़ी सारी होती हैं, इनके बारे में भी हम जो है ना आगे वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस मामले में कैंडल स्टिक की स्टडी करना। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को हमारे लाइक करके हमको बताएं, और कोई आपका जो सवाल हो या कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो वो भी जो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।